कुश। अयोध्या के महाराज श्री राम की चरण वंदना करते हैं। आयुष्मान भव। ये कैसी शुभ अनुभूति थी, कैसी तृप्ति थी। क्या हुआ महाराज? ये लड्डू की सुगंध। क्षमा कीजिएगा महाराज, कुछ धन संपत्ति सुख चैन सब छोड़ सकता है, किंतु अपनी माता के हाथों से बने लड्डू नहीं। कुछ मैंने कहा था नहीं बाहर रख के आओ। इतने सुगंधित लड्डुओं का स्थान बाहर कैसे हो सकता है? हम आपको भी जगा पाते तो कितना अच्छा होता, किंतु आप तो महाराज। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें तुम श्रद्धा से जो अर्पण करोगे वो प्रेम से खा लेंगे। खाइए ना। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता सीते सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम। इन लड्डुओं के लिए धन्यवाद। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। हमें भी तो आपने अपना मान लिया है। तात्पर्य है अपनी प्रजा। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु? ये आंसू नहीं, ये तो पश्चाताप के आंसू है। आपसे युद्ध का जो पाप किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। हमने बिना सत्य जाने सबसे द्वंद का संकनाद किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। भूल को पाप मत कहो, और वैसे भी इस भूल के पीछे अयोध्या का भला ही तो छुपा है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति केवल प्रेम ही है, और कुछ प्रश्न भी। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे।
किंतु उससे पहले हमें एक कार्य करना है। क्षमा कर दीजिए हमें ज्येष्ठ राजानुज। जिन्हें स्वयं श्री राम ने क्षमा कर दिया, उन्हें मुझसे क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता? भैया की क्षमा में ही मेरी क्षमा है। आप तीनों के भी अपराधी हैं हम, क्षमा कर दीजिए। जब कहा था माता ने कि उनके प्रिय छोटे देवर कुछ अधिक ही क्रोध में रहते हैं, इसलिए इनसे क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। माता के लाडले हैं और पिता के सबसे प्रिय अनुज हैं। आप देख क्या रहे हैं? लक्ष्मण भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा मांगिए। आप दोनों रुक क्यों गए? भय से, किसका भय है? इनके क्रोध का, जिससे तीनों लोग थर थर कांपते हैं। सुना है हमने कि शूर्पणखा की क्या गति बनाई थी और किष्किंधा नरेश को उनकी ही नगर में जाकर ललकारा था। कहीं हम नन्हे बालकों पर बरस पड़े तो? जाइए। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। तुम दोनों ने कहा कि मैं अपना दायित्व निभाने में असमर्थ रहा। पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है। वहां से रावण ने उनका अपहरण किया और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। परंतु मेरा ईश्वर साक्षी है, यदि मेरा वश चलता तो मेरे सिया राम न तब एक दूसरे से विलग होते, ना ही अब। सिया
इसी पाप का प्रायश्चित तो करने आए हैं हम। इसी भूल की क्षमा तो चाहते हैं हम आपसे। हमने आपको क्रोधित किया, आपको हराने के लिए आपका अपमान किया। आज यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो माता भी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश बोला। जानकी सुत रूप नव कुश बोला। सत्य तो ये है कि संसार में लक्ष्मण जी जैसा आज्ञाकारी भाई आज तक ना समर्पित देवर ना कोई हुआ और ना होगा, जिन्होंने माता सीता की रक्षा में, श्री राम की सेवा में 14 वर्ष पलक भी नहीं झपकी। क्षमा कीजिए हमें। अंततः आज ज्ञात हो ही गया कि वीरता के साथ साथ विनय भी है तुम दोनों में। यशस्वी बाबा। हम पूरे रघुकुल से क्षमा चाहते हैं। अयोध्या में तुम्हारा स्वागत है लवकुश। तुम मेरे अतिथि हो। तुम्हारी व्यवस्था हनुमान को दे दी गई है। निश्चिंत होकर अयोध्या में रहो और अयोध्या को अपना ही घर समझो। और अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुमने मुझे और जानकी को मिलाने के लिए मुझे ही चुनौती दे बैठे। इतना बड़ा संकट उठाया, अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। दो अपरिचितों को मिलाने के लिए इतना कुछ क्यों किया तुम दोनों ने? उस भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें स्वयं अब समझ में आया है कि हमारा युद्ध आपसे कभी था ही नहीं, बल्कि आप जिस प्रजा को बचाना चाह रहे हैं, हमारा युद्ध तो उसके सोच के विरुद्ध था। उस लोक अपवाद के विरुद्ध जिसके कारण आप और माता सीता अलग हुए। ये संसार उचित अनुचित, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का अनूठा संगम है लवकुश। किंतु जब जब कुछ अनुचित घटता है तो उसका दायित्व लेकर अनुचित को उचित करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अनुचित को अनुचित सिद्ध करने का प्रयत्न। और हर बार उचित अनुचित का भेद मिटाने के लिए शस्त्र नहीं उठाने पड़ते लवकुश। दृढ़ निश्चय कर समाज को समझाने की पहल करनी होती है। मेरा और सीता का पृथक होने का निर्णय भले ही हम दोनों का था, किंतु हमें मिलाने का निश्चय हम समाज से चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ये समाज अपनी सोच अवश्य बदलेगा। आपका निश्चय अब हमारा उद्देश्य है। और इस बार हम विजय बल से नहीं, अपने गुरुवर की दी हुई शिक्षा से पाएंगे। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। भगवान की अवतार का केवल नहीं गुणगान।
भैया, समय अभी शेष है, क्योंकि अभी तक लव और कुश ने राम को सत्य नहीं बताया है और अयोध्या वासियों को भी नहीं पता कि वो दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। भैया, वर्षों पहले जो लोकपवाद का खेल आपने खेला था, उसे संपूर्ण करने का समय आ गया है भैया। असुरी सोच और स्त्रियों के अपमान का जो बीज आपने जनमन में बोया था, वो परिपक्व हो चुका है भैया। उसे काटने का समय आ चुका है। अब होगा मेरी माया का शंखनाद। लव कुश जहां भी जाएंगे, पुरुषों द्वारा स्त्रियों का अपमान ही देखेंगे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महाभारत। काटे मनुष्य से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, 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 सिया राम। कभी कोई कार्य अच्छे से नहीं हो सकता तुम स्त्रियों से। देख रही हो इसे, कितनी त्रुटियां हैं इसमें। ऐसी होती कलाकृतियां, इसे कौन खरीदेगा? दोष तुम्हारी कला में है और दोष हमारे व्यापार में उछल देती हो। अद्भुत। महाराज की माया ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अरे अरे अरे, सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तो साहसी है तुम्हारी पत्नी। अन्य पुरुष से बात करते लज्जा नहीं आती तुम्हें? घर चलो, आज तुम्हें ज्ञात होगा कब किससे और कैसे बात करनी चाहिए। दुस्साहसी! भैया, धर्म की अयोध्या में इतना अधर्म, कैसा विष घुल गया है इनके मस्तिष्क में। हमें क्रोध को नहीं, कला को अपना अस्त्र बनाना होगा कुश। भैया, वो ये स्त्री कौन है जो इन स्त्रियों का कष्ट देखकर इतनी व्यथित हो रही है? चलो चलकर देखते हैं। अशुभ है बड़ी बहू के साथ पूजा करना। बड़ी बहू, तुम पूजा से उठ जाओ। तुमने केवल बेटियां ही जन्मी हैं।